बेरीनाग के उडियारी बैंड में शराब की दुकान खोलने को लेकर महिलाओं के आंदोलन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसीलदार राजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम उडियारी बैंड पहुंची, जहां आंदोलनकारी महिलाओं ने स्पष्ट रूप से शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जबरन दुकान खोली गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस पर तहसीलदार गोस्वामी ने महिलाओं को समझाया और कहा कि उनकी और जनहित की भावनाओं का सम्मान करते हुए शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि बिना ग्रामीणों की सहमति के कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। प्रशासन ने महिलाओं की भावनाओं को समझते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। बागेश्वर में उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा 2025 का मूल्यांकन कार्य राज्य के इंटर कॉलेज में शुरू हो गया है। मूल्यांकन से पहले सभी उप प्रधान परीक्षकों और अंकेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। उप नियंत्रक दीप चंद्र जोशी ने कार्य दायित्वों और मूल्यांकन संबंधित निर्देशों की जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर राजीव निगम और संजय टमटा ने त्रुटि मुक्त मूल्यांकन और चरणबद्ध मूल्यांकन की जानकारी दी, जबकि पंचिंग संगम शाह और अनुष कांडपाल ने ऑनलाइन अंकन के बारे में बताया। इस वर्ष हाई स्कूल की 40,000 और इंटरमीडिएट की 18,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 200 परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। हाई स्कूल में 9 टेबल और इंटरमीडिएट में 6 टेबलों पर मूल्यांकन कार्य होगा। उप नियंत्रक ने बताया कि 50% उत्तर पुस्तिकाओं का अंकेक्षण किया जाएगा और मूल्यांकन कार्य 4 अप्रैल 2025 तक पूरा होगा। आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर, जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट मिश्रित मूल्यांकन केंद्र है, उसमें सभी उप प्रधान परीक्षकों व अंकेक्षकों का एक मूल्यांकन पूर्व उनकी गोष्ठी आयोजित की गई। उनको मूल्यांकन की बारीकियां बताई गई, उनके कार्यदायित्व उनको बताए गए और मूल्यांकन में जो त्रुटियां हो जाती हैं उनकी जानकारी देते हुए, ताकि वो हमारा त्रुटि रहित मूल्यांकन यहाँ पर हो। जनपद बागेश्वर में मूल्यांकन केंद्र में कुल 15 टेबल हैं, जिसमें 9 टेबल हाई स्कूल की हैं तथा 6 टेबल इंटरमीडिएट की हैं। लगभग 200 उप प्रधान परीक्षक और अंकेक्षक, कुल 200 लोग इस कार्य को करेंगे। मूल्यांकन कार्य 21 तारीख से 4 अप्रैल तक चलेगा और इसका समय प्रातः 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ये मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। इस वर्ष से इसमें पंचिंग जो ऑनलाइन इसमें नंबर मार्क्स जो हैं वो भी ऑनलाइन यहाँ से अंकित कर दिए जाएंगे। उसके लिए पंचिंग ऑपरेटर्स की नियुक्ति हो गई है। आज जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे उन्होंने पूरी प्रक्रिया सभी शिक्षकों को जो यहाँ पर प्रधान परीक्षक हैं उनको अवगत करा दी गई है और नियत समय में हमारा ये मूल्यांकन कार्य संपन्न हो, इसके लिए आज ही से मूल्यांकन शुरू हो गया है। उप प्रधान परीक्षकों के द्वारा आदर्श उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। कोठार इसके लिए बनाए गए हैं हाई स्कूल इंटर के अलग अलग, और कोठार से कॉपियां इशू करके वो मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं। और हम विश्वास है कि निर्धारित समय में पूरी लगभग 40,000 हाई स्कूल की और 18,000 इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय पर पूरा कर देंगे। धन्यवाद। बागेश्वर नगर पालिका के जीतनगर क्षेत्र में गैस सिलेंडर बदलते समय रिसाव के कारण आग लग गई, जिससे एक बच्ची समेत 6 लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ितों के अनुसार रसोई गैस में गैस सिलेंडर बदलते समय अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में रसोई का सामान भी जलकर खाक हो गया है। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के डॉक्टर कपिल ने बताया कि सभी की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्राथमिक तौर पर इसे गैस रिसाव का कारण माना जा रहा है। मंडल से जीतनगर में गोविंद राम जी का मकान है। इसमें अनिल कुमार का परिवार किराए पर रहता था, अलग कमरे में, एक सेट में। तो ये सुबह इन्होंने खाना बनाते समय एक सिलेंडर इनका जल रहा था, उसमें थोड़ी गैस कम हो गई, तो उन्हें वो सिलेंडर जल ही रहा था, उसके बगल में ही दूसरा सिलेंडर खोल दिया। जैसे उसका रेगुलेटर खोला तो गैस फैली होगी, तो उससे तुरंत आग पकड़ ली। तो इसमें सिलेंडर नहीं फटा और हम, लेकिन ये बचाने के किसी को बचाने के चक्कर में 6 लोग इसमें झुलस गए हैं, जिसमें 3 लोग थोड़ी ज़्यादा झुलसे हैं और हाथ और सिर और 3 लोग कम झुलसे हैं, लेकिन सब खतरे से बाहर हैं, ठीक है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कोई खतरे में नहीं है, तो लोग ठीक है, उपचार चल रहा है। लाल कुआं में प्रदेश की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा के युवा नेता और नैनीताल जिला विकास समन्वय समिति के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 3 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जो समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रेस वार्ता में बिष्ट ने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनावी वादों को पूरा किया है, जैसे समान नागरिक संहिता लागू करना, लैंड जिहाद से सरकारी भूमि को मुक्त कराना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने भू कानून, नकल विरोधी कानून और महिला आरक्षण सहित कई अन्य ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बिष्ट ने कहा कि इस मौके पर सरकार और संगठन जनता से संवाद के लिए बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी है। प्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 56 विधानसभा लाल कुआं की समस्त जनता के और बीजेपी के संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं और बधाई देता हूं
कि जो 3 साल रहे अभी हमारी सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके बड़े बेमिसाल रहे। कठोर नकल विरोधी कानून लाके जो आज एक छोटे से सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, चाहे चाय का फर्श चलाने वाले बच्ची हो, वो भी आज एग्जाम में अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं किसी का नहीं कोर्स सोर्स से चल रहा, नहीं कुछ। और दूसरा देखो, एक बड़े स्केल पे साजिश के तहत उत्तराखंड में लैंड जिहाद चल रहा था। पूरे लैंड जिहाद को समाप्त कर दिया और उत्तराखंड को एकदम स्वच्छ भूमि और साफ भूमि की तरह अंकित करके आगे एक बढ़िया वातावरण देने में हमारी सरकार कामयाब रही है, और जिसमें अपार संख्या में पर्यटकों का पूर्व की भांति बहुत आना जाना। और जो ये उत्तराखंड के लोगों की एक जो बड़ी लंबे वर्षों से मांग थी, भू कानून को लाके उन्होंने लोगों की जो पुरानी मांग थी, लोगों की उस मांग को भू कानून लाके और लोगों की हित की बातें सोची है। और यूसीसी जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड से गंगा नदी निकलते हुए पूरे भारत में होते हुए लास्ट में समुद्र में जाती, उसी प्रकार एक यूसीसी कानून लाके जो हमारी बहन माताएं अन्य को जो एक समान अधिकार का जो यूसीसी कानून लगा लेके आके सब लोगों के लिए एक इतिहास बना दिया कि उत्तराखंड का पहला ऐसा देश का ऐसा राज्य होना जिसने यूसीसी सबसे पहले लागू किया। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां जन सेवा थीम पर चिकित्सा और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन शुरू होने से पहले ही तेज बारिश आ गई, जिससे लोग मैदान छोड़कर जाने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री धामी बारिश के बावजूद डटे रहे और अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास, जन कल्याण और सेवाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिविर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य जन कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार के आगामी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं, चाहे हमारा इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के कार्यक्रम हो, चाहे अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, उत्तराखंड को पहचान मिली है वैश्विक रूप से। आज हमारे प्रवासी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर नीति आयोग की रेटिंग पर आए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।